नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मर्मोषुध केवली वर्धन। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की 356 से लेकर 360 गाथाएं 365 गाथाएं इनका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। टीका पर अपनी स्वाध्याय चल रही थी। आत्मा परद्रव्य को जानता है, आत्मा परद्रव्य को देखता है अथवा श्रद्धा करता है। यह व्यवहार कथन है। आत्मा अपने को देखता है तथा श्रद्धा करता है। इस कथन में भी स्वस्वामी संबंध अंशरूप व्यवहार है। दर्शक दर्शक ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही है, ये निश्चय है। देखो, आत्मा जानता है, ऐसा कहा ना, आत्मा पर को जानता है। तो पर को जानने में भी ये कुछ न कुछ संबंध बिठा लेता है। क्या बोला? जैसे अन्य जो वस्तुएं हैं उनका हम पर के साथ क्या संबंध बनाते हैं? चीनी मीठी होती है, अब पर से क्या संबंध है? पर से निरपेक्ष मीठी है बस। सोना सोनत्व वाला है तो वो अपने से ही है, उससे पर का क्या संबंध बिठाते हैं? लेकिन आत्मा जानता है, पर को जानता है तो बस पर से संबंध बिठाता है। अब ये पर मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है, एक निरपेक्ष आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करता। ज्ञायक तो बस ज्ञायक है, दैट्स ऑल। मतलब मैं आत्मा हूं, इतनी बात है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर परद्रव्य संबंधी असद्भुत व्यवहार का भी निषेध कर रहे, सद्भुत व्यवहार का भी निषेध कर रहे। सीधे ज्ञायक तो बस ज्ञायक है। ये परमार्थ तक पहुंचाने की बात चल रही है। ठीक है, अभी आगे अरुण भैया आप पढ़ेंगे। दर्शक तक बात हो गई थी, अब अपनी अपोहक की चर्चा आ रही है, त्याग। अब त्याग के नाम पर भी जैसे त्याग शब्द बोलो तो पर दिखता है। अज्ञानी को कुछ भी शब्द बोलो, जैसे हिंसा बोलो तो पर दिखाई देगा, कोई मर गया। स्वरूप को नहीं जाना, राग आदि की उत्पत्ति स्वभाव में हुई, ये याद नहीं आएगा, पर याद आएगा। झूठ के नाम पे भी पर याद आएगा, प्रमाद नहीं याद आएगा। चोरी के नाम से भी पर याद आएगा, कुशील के नाम पे पर याद आएगा, परिग्रह के नाम पर याद आता है, त्याग के नाम पर भी पर या किसी को छोड़ा। समझ आ रही बात? उसकी पूरी दुनिया जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। कितनी इधर धर्म की नैमित्तिक क्रिया हो जाए लेकिन उसके ज्ञान में पर ही नाचता है, चाहे धर्म के नाम पर चाहे कर्म के नाम पर। जैसे त्याग शब्द बोला तो त्याग शब्द में क्या याद आया? कोई पर पदार्थ को त्याग दिया। हरी बात समझ में? जाना, किसको जाना? एक पर को जाना। श्रद्धान किया, किसका? पर का ही है ना। ऐसा
अब यहाँ से त्याग के एंगल से बोलेंगे, अपोहक तो अपोहक ही है, ऐसा। पढ़िए। और जिस प्रकार ज्ञायक तथा दर्शक के संबंध में दृष्टांत दाष्टान्त से कहा है, इसी प्रकार अपोहक त्याग करने वाले के संबंध में कहा जाता है। इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत्य है, अर्थात कलई द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि पर द्रव्य उसकी है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की हो तो क्या हो, सो पहले विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होनी चाहिए, अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। आगे और विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? कलई की ही कलई है। इस कलई से फिर ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है? इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्व और स्वामी रूप अंश ही है। यहाँ स्व और स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय है। जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार यह दाष्टांत दिया जाता है। इस जगत में जो चेत्यता है वह जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर के अपोहन स्वरूप त्याग स्वरूप स्वभाव है, ऐसा द्रव्य है। पुद्गल आदि का पर द्रव्य व्यवहार से उस चेत्यता का अपोह त्याज्य है। अब अपोहक त्याग करने वाला चेत्यता अपोह त्याज्य जो पुद्गल आदि का पर द्रव्य उसका है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। हाँ। यदि चेत्यता एक मिनट, पुद्गल आदि का एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जगत में जो चेतयिता है अर्थात चेतने वाला है, जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण, ये पहले बात हो गई। ज्ञान से परिपूर्ण है, दर्शन से परिपूर्ण है। अब क्या कह रहे हैं? अपोहन स्वरूप उसका स्वभाव है। कल लास्ट में थोड़ी सी चर्चा आई थी कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी है। आत्मा में न तो पर का ग्रहण होता और न कोई पर का त्याग होता। वो अपोहन स्वभाव वाला, त्याज्य स्वभाव वाला ही है बाय नेचर। जैसे सोना और चांदी एक साथ हैं, एक एलॉय है ना। तो सोना चांदी के त्याग रूप स्वभाव वाला ही है। सोने ने चांदी को कभी नहीं ग्रहण किया। एक क्षेत्राव का संबंध भले है, लेकिन सोने ने चांदी का कभी ग्रहण नहीं किया। तो चांदी के त्याज्य स्वभाव वाला ही है।
अब ये कह रहे हैं कि अब ये क्या कहने की जरूरत है कि चांदी के त्याग स्वभाव वाला है। ऐसा कहो कि सोना सोने के ग्रहण रूप ही बना रहता है, ऐसा कहो। जब उससे कोई मतलब ही नहीं तो चांदी का त्याग किया ये भी कहने की क्या जरूरत है। जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग की क्या बात है। जैसे हम आपसे बोले कि भैया आप जेल से कब आए, तो ये कैसा प्रश्न है जब हम कभी गए ही नहीं। जो जाए उससे पूछो कब आए, ये प्रश्न लागू ही नहीं पड़ेगा ना। सोने को ये प्रश्न ये बात लागू पड़ेगी कि सोना चांदी के त्याग स्वरूप है, जिसका चांदी से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नहीं, सोना सोने के ग्रहण रूप है। अब इसकी भी क्या जरूरत पड़ रही है, इससे क्या साध्य की सिद्धि हो रही है। तो कहेंगे भैया सोना अपोहक तो अपोहक ही है, ये निश्चय हुआ। ग्रहण त्याग दोनों से शून्य है। सोने ने अपना कुछ त्याग किया नहीं और पर का कुछ ग्रहण किया नहीं, किया ही नहीं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी है। न अपना कुछ त्याग किया न पर से कुछ ग्रहण किया। पर से ग्रहण किया होता तो पर का त्याग करता, और अपने में से कुछ त्याग किया होता तो कुछ ग्रहण करता। हुआ ही नहीं ना कभी भी। बोलो। अब ये बाकी जो जैसे ये बोला जाता है ना, आत्मा पर को जानता है, लोका लोक को जानता है, ये सारी व्यवहार के कथन है ना। ऐसे ये सारे व्यवहार के कथन है, ये छोड़ दिया, वो खा लिया, वो धर लिया, कितने स्थूल कथन है ये सारे। जबकि आत्मा तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का धारी है। वो किसका तो ग्रहण करे और किसका तो त्याग करे। तो यहाँ आत्मपने की निश्चय से सिद्धि हो रही है। आत्मा तो बस आत्मा है, निरपेक्ष आत्मा, ऐसी बात चल रही है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, पर के अपोहन त्याज्य स्वरूप स्वभाव है ऐसा द्रव्य है। पर का त्याग रूप ही स्वभाव है उसका, कभी पर को ग्रहण ही नहीं करता। जब पर के जानने का ही निषेध कर रहे हैं तो फिर ग्रहण करने की बात तो किधर से आ गई और छोड़ने की बात कहाँ से आ गई। अब बाहर में छूटा हुआ दिखता है तो वो अंतरंग में जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जाना है, तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते ना। राग मिटता है अंतरंग में, और राग मिटता है तो उस संबंधी पर द्रव्य छूटा हुआ दिखता है। पूरी प्रोसेस तो जीव की जीव में हो रही है। जिस समय कोई परद्रव्य संयोग में था, आत्मा ने तो तब भी ग्रहण कभी किया ही नहीं था, कभी नहीं किया था। बस ऐसा जान रहा था ये परद्रव्य मेरा है, बस अकेला जाना गया था, विपरीत विश्वास किया गया था, और ऐसा राग था ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, बस। लेकिन पर से तो कोई संबंध बना ही नहीं। जैसे सोना है चांदी है एक साथ हैं तो रहने दो एक साथ, दोनों ही त्याग उपादान शून्य तो शक्ति के धारी हैं। वो उसको ग्रहण नहीं करता, वो उसको ग्रहण नहीं करता, वो उसका त्याग जब ग्रहण ही नहीं करता तो त्याग की कोई बात ही नहीं। अब सोना तो बोलता नहीं है, क्या चांदी मेरी है तो कोई और व्यवहार उस पर लागू पड़े। लेकिन ये ज्ञान होने के कारण अज्ञानता से, जानने के कारण अज्ञानता से क्लेश बन रहा है। आत्मा तो जानता है ना, वो सोने को तो पता नहीं कि मेरे साथ कोई चांदी रहती है सो वो बोले चांदी मेरी है, लेकिन इसको ज्ञान मिला है। विश्व में यूनिक प्रॉपर्टी जीव के पास है जानने की, तो ज्ञान मिला है तो अब कुछ भी जानो, ये पर मेरा है, ये पर मेरा नहीं है, ये पर अच्छा है, ये पर बुरा है, कुछ भी कहो।
ये समस्या है। एक यूनिक प्रॉपर्टी मिली ना सुपर प्रकाशक, उसका मिसयूज है बस, और कुछ नहीं है। मिला जुला, जैसे वहां कुछ मिलता जुलता नहीं है ना, अब विश्व में देखो कहाँ मिलने जुलने की व्यवस्था है, बोलो, है ही नहीं, मिलने की व्यवस्था ही नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी। कोई किसी में मिलता ही नहीं है, कोई किसी को छूता ही, स्पर्श ही नहीं करता, ऐसा। तो ये जो त्याग वाले जितने भी अज्ञानता है ना, वो एकदम क्लियर हो जाए, नीट क्लीन, ऐसा। अब थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ये है कि सबसे पहले कि ये परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये विपरीतताएं मिटती हैं, परद्रव्य के संयोग नहीं मिटते अभी। अब बने रहे, किसी के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है, कोई प्रकट जो दे धंधा मान, संयोग में बने हुए हैं बस। तो संयोग से खाली तो ये जीव कभी नहीं होता। भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो वहां पे भी तो 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य से खाली कौन सा स्थान है? कोई सा स्थान नहीं है। परंतु ये होशियारी नहीं कि अब वो तो संयोग है, मैं तो त्याग उपादान शून्य तो शक्ति का धारी हूं। मतलब मैं अपना स्वभाव में आए, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटे, ये इसका राइट यूज है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटे और ये तो संयोग है, मेरे में कहाँ मिले, और वो लग अच्छा ही रहा है, लग बुरा ही रहा है, ये करेक्शन है। ये समझ आइए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अब वो तो उदय की व्यवस्था है, उतना संयोग है सो है, संयोग है सो है। पर ये बताओ तुमको ये मेरा है ऐसा भाषित होता है कि इससे भिन्नता भाषित होती है? क्या कहा? ये पर पदार्थ अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, इनके प्रति राग है कि द्वेष है कि एकदम साम्य भाव है, इनका भिन्न परिणमन भाषित होता है। बात तो ज्ञान के करेक्शन की है, परद्रव्य से तो वैसे ही कोई रिलेशन नहीं है। ज्ञान अपडेट हुआ कि नहीं, श्रद्धा अपडेट हुई कि नहीं, ये वाली बात है। देखो अपने विषय से अलग हटके थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। कल शाम को अमेरिका की क्लास में ऐसा प्रश्न आया कि बच्चे ऐसा प्रश्न करते हैं कि तुम लोग है ना इतना इतना तो पढ़ते पढ़ते हो, चारित्र में तो कुछ आता ही नहीं। ये तो पूरी दुनिया की समस्या है, पढ़ते हो चारित्र में तो कुछ आता नहीं। अब बात ये है कि चारित्र के नाम से तुम समझते क्या हो? चारित्र मतलब होती क्या चीज है? वो चारित्र है। चारित्र को देखते हैं शरीर से, तो शरीर की क्रिया तो चारित्र नहीं है। बच्चे क्या पूछते, क्या प्रश्न करते, वो सेकेंडरी है। आपके खुद के ज्ञान में चारित्र के नाम से क्या प्रसिद्ध है? जैसे अभी चर्चा की ना, हिंसा के नाम से, झूठ के नाम से, चोरी के नाम से, कुशील के नाम से, ऐसी चारित्र के नाम से क्या प्रसिद्धि है? चारित्र किसे कहते हैं? वो तो चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति है, जो साम्य स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। और उस चारित्र को देखते हैं शरीर की क्रिया से, क्या खाया, क्या छोड़ा, क्या धरा, क्या कम बोला, ज्यादा बोला, तो उधर से तो चारित्र दिखेगा नहीं। ऐसे भी तो बच्चे क्या पूछते हैं वो बाद की बात है, तुमको क्या पता है ये बताओ। आप खुद चारित्र किसको समझते? ये तो अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक परिणति है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान पूर्वक उत्पन्न होती है। और जो शरीर की क्रियाएं हैं
उनका चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। जो शुभ अशुभ भाव, उनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो अशुद्धता रूप है, उनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर की क्रिया का। शुद्ध परिणति से संबंध नहीं है। अब शरीर की क्रियाओं से चारित्र को ढूंढते, बोलो दिखेगा चारित्र? बोलो। ऐसा दृष्टांत दिया कि वो एक बड़ा ट्री है ना, उस पर फल फूल सब लगे हैं, और उसको डी रूट कर दिया, तो बोलो आपको दिखेगा बाहर से कि ये डी रूटेड है? इमीडिएट दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो सूखता जाएगा, तब फल भी सूखेंगे, फूल भी सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे। इमीडिएट क्या दिखेगा? बोलो। तो ऐसे ये चारित्र कोई बाहर से दिखने की चीज नहीं है। ये क्या है? ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद है। अब वो आनंद अमूर्तिक है। अब वो कदाचित उपचार से शरीर सापेक्ष कथन किया है जिनवाणी में। अब युद्ध का मैदान है, चारित्र दिखेगा? बोलो। विषय भोग चल रहे हैं, चारित्र दिखेगा? पहले अपन खुद सोच समझे चारित्र है क्या चीज। अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? और युद्ध हो रहा है। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में ऐसा आया कि नरक में पूर्व में कोई सज्जन पुरुष हो और कदाचित नरक का बंद हुआ हो, तो नरक में वो लड़ते ही दिखेगा। सज्जन भी नरक में लड़ते ही दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो वो भी लड़ते ही दिखेगा। नरक में तो सब लड़ते ही दिखाई देते हैं। अब वो चारित्रवंत दिखेगा सम्यक दृष्टि नरक में? ऐसा स्वरूप है, समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए पढ़िए आगे। देखो, पुद्गल आदि परद्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता के त्याज्य हैं। व्यवहार से कहते हैं इसका त्याग किया, उसका त्याग किया, उसका त्याग किया। अब देखो, स्वस्वामी संबंध में भी किसका निषेध करेंगे? अब अपोहक त्याग करने वाला चेतयिता अपोह्य त्याज्य जो पुद्गल आदि का पर द्रव्य उसका है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि चेतयिता पुद्गल आदि का हो तो क्या हो, यह पहले विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत होने से चेतयिता यदि पुद्गल आदि का हो तो चेतयिता पुद्गल आदि ही होना चाहिए, अर्थात चेतयिता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए। ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण होने का पहले ही निषेध किया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है। आगे और विचार करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है तो चेतयिता किसका है? चेतयिता का ही चेतयिता है। इस चेतयिता से फिर ऐसा दूसरा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है? इस चेतयिता से बिन अन्य कोई चेतयिता नहीं है
किंतु वे दोनों स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर अपोहक त्याग करने वाला किसी का नहीं है, अपोहक अपोहक ही है, यह निश्चय है। देखो क्या बोल रहे हैं कि मैंने आत्मा ने पर का त्याग किया, तो पर आत्मा का था पहले? नहीं। बोलो, एक मिनट। पर आत्मा तक का था क्या पहले? ऐसे बोलो, मैंने ताजमहल का त्याग किया, तो ताजमहल था तुम्हारा? या मैं तो बहुत बड़ा त्यागी, तो क्या त्यागी? तो वो कह रहे हैं कि वो पुद्गल का है क्या? तो तुझे पुद्गल ही होना पड़ेगा। यदि कोई पुद्गल तेरा है, ऐसा बोलते ना कि मैं आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभावी और मेरा शरीर। तेरा शरीर मतलब कि तू अपने को पुद्गलमयी देखता है। तो मैंने पर का त्याग किया, तो अपन ऐसा काउंटर क्वेश्चन करते कि शरीर सो है कि पर है? पर है। पत्नी बच्चे पर है, तो पत्नी बच्चों का त्याग किया, खाने पीने का त्याग किया, तो शरीर भी तो पर है, फिर शरीर का भी त्याग कर दो। न्याय समझ में? पत्नी बच्चे पर हैं, उनका त्याग किया, कुछ खाने पीने में अवक शादी का त्याग किया, तो शरीर सो है कि पर है? तो शरीर का भी त्याग करो। शरीर क्यों रखे बैठे? समझ आई बात? और वो शरीर तो रहता है अंत दशा तक। शरीर का त्याग करने का कभी किसी को विकल्प नहीं आया कि शरीर का भी त्याग करो। कैसे करोगे शरीर का त्याग? वो तो हत्या होगी फिर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपने स्वरूप को जानना, अज्ञानता का त्याग होना ही विश्व में सबसे बड़ा त्याग है। बस वो ही त्याग है। क्या बोला? पर तो मेरा है ही नहीं जो मैं पर का त्याग करूंगा। और यदि किसी पर को तुम अपना जानकर त्याग करते हो, तो फिर शरीर को भी तो अपना जानते हो, तो शरीर का त्याग करो। फिर जैसे खाने पीने का त्याग किया, शरीर का भी त्याग करो। समझ में आ रही है? देह में एकत्व बुद्धि रखते हुए कहता है कि मैं ऐसा खाता हूं और अब मैंने त्याग किया, तो कोई बात नहीं बनती ये कहना। बोलिए भैया, क्या बोल रहे? प्रश्न था, अगर आत्मा त्याग करने लगे तो सबसे पहले उसे अपने गुणों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि त्याग तो उसी का होता है जिसके पास जो होता है। ये भी एक पॉइंट है। तुम्हें त्याग करना है तो अपनी चीज का त्याग करो। अभी तो यहाँ तो अज्ञानी की कहानी चल रही है ना, वो अपनी चीज जानता ही नहीं है। पर को अपना जानता है तो समझता है कि मैंने पर का त्याग किया। तुम्हारे गुण हैं तो तुम गुणों का त्याग करो। जैसे अपन शरीर की बात कर रहे हैं ना काउंटर में, ऐसे ही इन्होंने बात उठाई है। समझ आई बात? देखो आगे ही भी बात कर रहे हैं। आगे इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि आत्मा पर द्रव्य को त्यागता है। यह व्यवहार कथन है। सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा पर को त्यागता है, यह व्यवहार का कथन है। ठीक है? पर तो उसका था ही नहीं जो उसका त्याग करे, वो व्यवहार से कथन किया जाता है। अब सुनो, आत्मा ज्ञान दर्शन में ऐसा निज को ग्रहण करता है। अब इसकी भी क्या जरूरत है? आत्मा पर का त्याग करता है, ये व्यवहार का कथन है। नहीं, आत्मा तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का ग्रहण करता है। करता क्या? वो तो ज्ञान दर्शनमयी है। इस स्वस्वामी संबंध की भी क्या जरूरत पड़ रही है? इसकी भी क्या जरूरत है? इससे क्या साध्य की सिद्धि हो रही है? तो कह रहे हैं अपोहक तो अपोहक ही है, ये निश्चय हुआ।
चीनी को ऐसा बोलो, चीनी को ऐसा बोलो, हे चीनी तू खटास छोड़, हे चीनी तू खारेपन को छोड़। तो खारापन है ही नहीं, खटास है ही नहीं, तो छोड़ की क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, तू मीठी रह, मीठी रहा करो। तो मीठी क्या रहा करो, मीठी ही होती है, ये क्या मतलब है मीठी रहा करो। न चीनी में कोई खटास है, सो उसको खटास का त्याग करना है, और न चीनी में कुछ ऐसा है कि कहीं पर से वो मिठास को ग्रहण करे। स्वयं से ही मिठास स्वरूप है और कभी खट्टी खारी होती नहीं। क्या बोला, चीनी कभी खट्टी खारी होती नहीं और स्वयं सदा ही मिठास रूप है। तो ये कह रहे हैं ये दोनों व्यवहार की क्या जरूरत पड़ रही है। आप तो ऐसा बोलो चीनी तो बस चीनी है। चीनी क्या है, चीनी तो चीनी है, बस बात खत्म। ऐसे यहाँ परमार्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है। ठीक है। आगे कौन पढ़ेगा। शांतनु। अच्छा अजय भैया पढ़ो आप। चलो मीनल बहन जी पढ़ रही हैं, मीनल बहन जी पढ़ो। इस चेतनता से भिन्न ऐसा दूसरा कौन सा चेतनता है कि जिसका यह चेतनता है। इस चेतनता से भिन्न अन्य कोई चेतनता नहीं है, किंतु वे नहीं, यहाँ नए पैराग्राफ से पढ़ो। अब व्यवहार विवेचन किया जाता है। एक पैराग्राफ छोड़ के हाँ किया जाता है। जिस प्रकार श्वेत गुण से भरपूर स्वभाव वाली यह कलई स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराती हुई दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने श्वेत गुण से भरपूर स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि पर द्रव्य को अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान गुण से भरपूर स्वभाव वाला चेतनता भी स्वयं उद्गल आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ और उद्गल आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ उद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त है, ऐसे अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतनता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने उद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए उद्गल आदि पर द्रव्य को अपने चेतनता के स्वभाव से जानता है। ऐसा व्यवहार जाता है। तो कितना स्पष्ट पहले दृष्टांत को वापस कहा है कि जो कलई है वो श्वेत गुण से परिपूर्ण है और दीवार है। तो अब ये व्यवहार न से कहा जाता है कि कलई ने दीवार को सफेद किया। ये व्यवहार न का वचन है। वास्तव में जब कलई दीवार पर लगाई गई है तब भी कलई तो कलई है और दीवार दीवार है। कलई दीवार रूप परिणमित नहीं हुई और दीवार भी कलई रूप से परिणमित नहीं हुआ। अब ये उपचार से कहते हैं। अब दीवार का ये कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, दीवार कैसी हो गई, अरे सफेद हो गई दीवार। तो दीवार सफेद हो गई कि कलई सफेद है, ऐसा है ना। कोई किसी को परिणमित नहीं कराता।
ऐसा कह रहे हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या कि ज्ञान पुद्गल द्रव्यों को जानता है, तो ज्ञान पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल ज्ञान रूप नहीं होता। अब दोनों में से निमित्त, वो तो अपने स्वभाव से जानता है। जैसे कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण है, ऐसे ही आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है। वो तो अपने स्वभाव से जानता है और परद्रव्य उसमें निमित्त है। तो ज्ञान परद्रव्य रूप नहीं होता, ज्ञान पुद्गल रूप नहीं हो जाता और पुद्गल ज्ञान रूप नहीं हो जाता। इसलिए व्यवहार से कहा जाता है कि ज्ञान पुद्गल को जानता है। समझ आ गई बात? ज्ञान शरीर को जानता है, तो आत्मा शरीर रूप हो जाता है कि शरीर आत्मा रूप हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता। अच्छा, ज्ञान गुण से परिपूर्ण कौन है? आत्मा की शरीर कि आत्मा, तो वो अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, अपने स्वभाव से ही जानता है। वो तो अपने स्वभाव से जानता है और पर उसमें निमित्त पड़ता है, तो कहते हैं कि आत्मा पर को जानता है। ये व्यवहार का कथन है, क्योंकि ज्ञान गुण से परिपूर्ण तो आत्मा है, वो अपने स्वभाव से जानता है कि पर से जानता है? अपने स्वभाव से जानता है। और कभी पुद्गल आदि रूप होता नहीं और पुद्गल आदि जीव रूप नहीं होते। ऐसा, ठीक है। आगे पढ़िए। और जिस प्रकार ज्ञान गुण का व्यवहार कहा है, इसी प्रकार दर्शन गुण का व्यवहार कहा जाता है। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलई स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराती हुई दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने श्वेत गुण से पूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होने वाले दीवार आदि द्रव्य को अपने कलई स्वभाव से श्वेत करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतनता भी स्वयं पुद्गल आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ और पुद्गल आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतनता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि पर द्रव्य को अपने चेतनता के स्वभाव से देखता है अथवा श्रद्धा करता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। अब जैसे पर द्रव्य का श्रद्धान, तो बोले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तो श्रद्धान देवशास्त्र गुरु का है कि हमारी पर्याय है? श्रद्धान, श्रद्धान हमारा है, श्रद्धान तो हमारा है। देवशास्त्र, और कथन कैसे आता है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, पत्नी बच्चों का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान। तो अब सुनना ध्यान से, उस श्रद्धा की पर्याय में देवशास्त्र गुरु निमित्त है। जैसे ज्ञान में निमित्त, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, नियम सार का ज्ञान, तो कहने में क्या आ रहा है? समय सार का ज्ञान, तो वो समय सार का है कि हमारा है? हमारा है। ऐसी समय सार का श्रद्धान, तो वो श्रद्धान हमारा है कि समय सार का है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान,
तो वो श्रद्धा की पर्याय हमारी है, जो देवशास्त्र गुरु का विश्वास करते हुए उत्पन्न हो रही है कि वो देवशास्त्र गुरु में से आई है। श्रद्धा की पर्याय भी वो तो हमारा श्रद्धान है। अब चूंकि निमित्त परद्रव्य पढ़ रहे हैं तो व्यवहार न के कथन किए जाते हैं। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से व्यवहार न से कथन किए जाते हैं कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, पत्नी बच्चों की श्रद्धा। समझ में आ रही बात? तो श्रद्धा की पर्याय किसकी है? उनकी, उनमें से आई है, उनके कारण आई है, नहीं वो हमारी श्रद्धा है। तो ऐसा व्यवहार, अब बोले कि नहीं हमारी श्रद्धा, देखो व्यवहार ने कैसे काम करता है। वो श्रद्धा तो हमारी है। आप परमार्थ परमार्थ बोलो, श्रद्धा तो हमारी है, तो उस श्रद्धा में किसका श्रद्धान है? नहीं वो तो हमारी है। तो आपको पर सापेक्ष कथन करना पड़ेगा, हाँ हमको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। तो अंडरस्टूड है इसमें कि श्रद्धा हमारी है, श्रद्धा की पर्याय हमारे से उत्पन्न हुई है, और उस श्रद्धा में किसका है तो पर सापेक्ष कथन करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आपने पर सापेक्ष कथन किया तो पर आश्रित हो व्यवहार है, इसलिए उसको व्यवहार न कहते हैं। अब व्यवहार न मतलब एकदम वो झूठा, व्यवहार न के एंगल से सत्यार्थ होता है। व्यवहार न के एंगल से क्या होता है? वो सत्यार्थ है। कितने परसेंट? 100%। ऐसा जिस डब्बे में चीनी रखी है उस डिब्बे को हम चीनी का डिब्बा कहते हैं। जिसमें दाल रखी है उसको चीनी का डिब्बा नहीं कहते। तो चीनी का डिब्बा व्यवहार तरीके से 100% सत्य है कि अब वो डिब्बे को लाए हैं जिसमें चीनी रखी है, आप चीनी का डिब्बा मांग रहे थे तो वो दाल का डिब्बा नहीं उठा के लाया। तो व्यवहार न के एंगल से कैसा है? सत्यार्थ। लेकिन परमार्थ तरीके देखेंगे तो कैसा है? असत्यार्थ। ये स्यादवाद है, इसको समझना बहुत पुरुषार्थ का काम है। कल वीर सागर जी भाई साहब का पुरुषार्थ के ऊपर चला ना कल क्लास उनकी प्रवचन। वो लास्ट में ऋषभ भैया बोले कि ऐसे तो स्वच्छंदता हो जाएगी, दैव पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक दैव। तो मुझे कल पूरी रात सपने में पुरुषार्थ ही चलता रहा। पूरी रात हो गई आज, पूरी रात मतलब पूरी समझ लो आप, पूरी मतलब पूरी ही वही चलता है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है पहले तो ये समझो। पुरुषार्थ मतलब क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ मेहनत करके कुछ पुरुषार्थ करता है। ये लौकिक पुरुषार्थ की बातें नहीं है यहाँ पे। पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। क्या बोला? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है ना जानना, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है विश्वास करना, चारित्र गुण की पर्याय का काम है स्थिरता अस्थिरता, ऐसे ही वीर गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। और उसका काम होता है स्वरूप की रचना। वीर गुण की परिभाषा लिखी है यहाँ शक्तियों में, पीछे परिशिष्ट में देखो। परिशिष्ट खोलो, एक तो पेज नंबर अलग अलग है ना, अलग अलग किताबें हैं। तो शक्तियों में जिसको शक्ति मिले ना, शक्तियों में देखो
छठवीं नाम की शक्ति है। सुख शक्ति है 5वीं, और सुख शक्ति के बाद है 6वीं शक्ति, है ना। उसमें लिखा है स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। अब इसमें पूरा माल है। कोई भी पर्याय देखो, स्वरूप की रचना, द्रव्य स्वभाव की रचना, वो तो अनादि अनंत एक रूप है। गुणों की रचना, गुण अनादि अनंत एक रूप है। रचना किसकी होती है? पर्याय की। प्रति समय कार्य कहाँ होता? पर्याय में। तो ये वीर शक्ति से उस पर्याय की रचना होती है। जैसा अपन कहते हैं ना कि कोई भी कार्य हो बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, कोई भी कार्य हो। अब जैसे मान लिया राग रूपी कार्य, कोई क्रोध रूपी कार्य हुआ, तो ये वीर शक्ति से वो क्रोध की पर्याय की रचना होगी। समझ आई बात? हम तत्व निर्णय कर रहे, तो कितना पुरुषार्थ? तत्व निर्णय रूप पुरुषार्थ। तो वो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी ना, निर्णय वाली, तो वो निर्णय वाली पर्याय की रचना करेगी। ये है वीर शक्ति, इसका नाम है पुरुषार्थ। एनर्जी, कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसमें जो एनर्जी लग रही है उसका नाम है पुरुषार्थ। जैसे आंख झपकती है, दृष्टांत है, आंख झपक रही, इसमें एनर्जी लग रही कि नहीं लग रही? आप बिल्कुल ऐसे लेटे हो, कोई काम नहीं कर रहे, इंटरनल आउटर ऑर्गन काम कर रहे, एनर्जी लग रही कि नहीं लग रही? बोलो। और एनर्जी से शून्य हो जाए तो मर जाए, कोई अंग काम नहीं करेंगे। हर में क्या लगती है? एनर्जी। वो एनर्जी है पुरुषार्थ। किसी का कुछ कर दो, धर दो, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये नपुंसकता है। ये क्या बोला? परद्रव्य में जाके कुछ करना, धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। भैया तुम मेहनत करो, देखो उनने कर लिया, यू कैन डू इट, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य। इस एंगल से समझना पड़ेगा पुरुषार्थ किसे कहते हैं। होमवर्क दे रहे, दोपहर की क्लास बंद है, कितने लोग इतने सीरियस हैं कि दोपहर की क्लास बंद है तो हम उस समय में स्वाध्याय करते हैं? बोलो, कितने लोग सीरियस हैं अपने लिए? वो जो 3:15 से 4 का जो टाइम था ना, वो निकल तो रहा ही था, तो क्या करना चाहिए उस समय? चलो भैया, बच्चों से जैसे स्कूल की छुट्टी, खेलो। वो समय आप वापस स्वाध्याय में ही लगाओ। तो होमवर्क है आपका आत्म प्रसिद्धि, गुरुदेव श्री का शक्तियों पे प्रवचन है, आत्म प्रसिद्धि। उसमें वीर शक्ति का प्रवचन पढ़ना, तो पता चलेगी पुरुषार्थ किससे कहते हैं। ठीक है, ये चर्चा बीच में आ गई। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि पर का श्रद्धान, ये व्यवहार का कथन है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपने स्वभाव से देखता है अथवा श्रद्धा करता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। कौन पढ़ेगा? अजय भैया आप पढ़ो। भैया देखो, ये धर्म चर्चा चल रही है, ये तत्व ज्ञान करने के लिए बोलो आप कितना बड़ा बड़ा आचार्य भगवान ने लिखा होगा, कैसे ताड़पत्रों पे। ये देखो पूरी संस्कृत लिखी है, कितनी बड़ी टीका है, कितनी गाथाएं और इतनी बड़ी टीका। आप विचार करो कि आचार्यों ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है। बोलो, कितनी गंभीर बात है ये। अजय भैया आप पढ़ रहे? चलो निधि जी आप पढ़ो।
और जिस प्रकार ज्ञान दर्शन गुण का व्यवहार कहा है, इसी प्रकार चारित्र गुण का व्यवहार कहा जाता है। देखो जैसे देखो गाथार्थ में कहा था संयत, गाथार्थ में बोला था संयत, फिर टीका में बोला अपोहक, और यहाँ सबसे लास्ट में बोल रहे हैं चारित्र। सब एक अर्थवाची है। संयत कहो, चारित्र कहो, अपोहक कहो, क्षमा मार्दवार्जव कहो, सब एक अर्थवाची है। चारित्र गुण की परिणति है। ठीक है। जैसे श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलई स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराती हुई दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होने वाले दीवार आदि परद्रव्य को अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर के अपोहन स्वरूप स्वभाव है, ऐसा चैतन्यता भी स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हुआ और पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है, ऐसे अपने ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर अपोहनात्मक पर के त्याग रूप स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चैतन्यता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होने वाले पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने चैतन्यता के स्वभाव से अपोहता है, अर्थात त्याग करता है। इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। बोलो इस प्रकार कैसा व्यवहार किया जाता है? भाई मुनिराज गृह त्यागी होते हैं, उनने गृह का त्याग किया। तो पहले वो घर मुनिराज का था, मुनिराज ने पत्नी का त्याग किया, मुनिराज ने कपड़ों का त्याग किया। अब मुनिराज मतलब कौन? अब मुनिराज वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता के धारी दिखेंगे तो पता चलेगा कि मुनिराज ने किसका त्याग किया। त्याग कहो तो कहो अज्ञानता का त्याग किया, मिथ्यात्व का त्याग किया, कषायों का त्याग किया, ऐसा कहो तो कहो। ये भी व्यवहारने का वचन है। ये भी किसका वचन है? ये भी व्यवहारने का वचन है। परद्रव्य का त्याग किया। परद्रव्य तो कभी था ही नहीं। परद्रव्य मेरा है ऐसी अज्ञानता का त्याग किया। परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है, ऐसे राग द्वेष का त्याग किया। क्या कहा? परद्रव्य तो पहले ही नहीं था मेरा, परद्रव्य मेरा है ऐसे अज्ञान का त्याग किया। अब सुनना, अब अज्ञानता का भी क्या त्याग किया? अपने स्वरूप को जाना तो अज्ञानता का त्याग हो गया, मिथ्यात्व का त्याग हो गया, राग द्वेष का त्याग हो गया। स्वभाव को जाना गया है। कैसा स्वभाव? मैं तो ज्ञान दर्शन अपोहक पने से परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ ऐसा। और उसी स्वभाव का और आश्रय तो राग का अभाव होता चला जा रहा है। वे राग का अभाव नहीं कर रहे, वे तो स्वभाव का आश्रय लिए हुए हैं। स्वभाव का आश्रय बढ़ता जा रहा है, राग का त्याग करने नहीं जा रहे। क्या बोला? जब परद्रव्य को नहीं छोड़ते तो कहेंगे राग को छोड़ते हैं।
तो ये राग को छोड़ने के नाम पे कुछ ना कुछ लगाएगा, राग को तो छोड़ा, राग को तो छोड़ा। और राग को कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा राग को? बोलो। स्वरूप, जिसको भूलकर राग हो रहा था उस स्वरूप को जाना, उसी में स्थिरता हुई और स्थिरता विशेष हुई। स्वभाव 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 स्वभाव, बस। बोलो, राग का कोई सोर्स है? राग का तो कोई सोर्स नहीं है। वीतरागता का सोर्स है। क्या बोला? राग का कौन सा सोर्स है? कोई सोर्स नहीं है। जहां स्वभाव नहीं है, वीतरागता नहीं है, वहीं राग है। बोलो, गरीबी का कौन सा सोर्स है? भैया इनके पास बहुत गरीबी है, तो गरीबी के नाम पर क्या चीज है इनके पास? गरीबी का क्या सोर्स है? धन के अभाव को गरीबी कहते हैं। गरीबी का कौन सा सोर्स होता है दुनिया में? बोलो। तो गरीबी दूर करी सरकार ने, गरीबी दूर करी, तो गरीबी को क्या करा दूर करने के लिए? वो पॉजिटिव धन दिया। ऐसे राग को दूर किया, तो कैसे किया राग को दूर? स्वभाव का आश्रय लिया। तो आत्मा पर को तो छोड़ता ही नहीं, राग को भी नहीं छोड़ता। क्या बोला? स्वभाव को भूलने से राग होता है, और स्वभाव को जाना तो राग का अभाव हुआ। राग का अभाव हुआ तो उस संबंधी परद्रव्य का भी त्याग कहने में आता है। त्याग पहले से ही परद्रव्य तो आत्मा का कभी नहीं था, और राग आत्मा का स्वभाव नहीं था। क्या बोला? परद्रव्य आत्मा का कभी था नहीं, और राग भी आत्मा का स्वभाव कभी था ही नहीं। स्वभाव को नहीं जाना तो राग उत्पन्न हो रहा था, राग उत्पन्न हो रहा था तो बाहर में संयोग दिखाई दे रहे थे। स्वभाव को जाना, राग छूटा, राग छूटा, परद्रव्य छूट गए। तो व्यवहार ने से ही कहेंगे कि सामग्री छोड़ी, और व्यवहार से ही कहेंगे राग को छोड़ा। असली स्वरूप क्या है? स्वभाव को नहीं जाना था, स्वभाव जाना गया है, बाकी और कुछ नहीं। अपोहक तो अपोहक ही है, बस। समझ आई बात? अंधेरे का नाश करो, कैसे करोगे? अंधेरे का नाश कैसे करोगे? फावड़ा से, लेबर बुलाओगे, कोई पुलिस बुलाओगे, क्या करोगे? अंधेरे का नाश करो। अरे लाइट ऑन, अंधेरा गॉन। जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधेरा है, जहां भगवान आत्मा नहीं है वहीं राग है। और भगवान आत्मा का आश्रय लिए तो राग मिट गया, बात खत्म। राग का त्याग भी व्यवहार से कहा जाता है, तो परद्रव्यों का त्याग तो और असद्भुत व्यवहार है, बहुत रहस्य है। और ये सब बात स्वभाव को जाना जाएगा तब ख्याल में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसे ही स्वरूप जानेगा नहीं, हमें तो राग का त्याग कर दिया, अब हमें कोई राग नहीं, हमें पत्नी बच्चों से कुछ राग नहीं, अब हमको किसी से कुछ राग नहीं। स्वभाव को जाने बिना राग दबता दिखाई देता है, मिटता कभी नहीं। तो स्वभाव को जानोगे तो राग मिटता है, ऐसा। ठीक है? इस प्रकार यह आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों का निश्चय व्यवहार प्रकार है। यह है निश्चय व्यवहार प्रकार। इसी प्रकार अन्य समस्त पर्यायों का भी निश्चय व्यवहार प्रकार समझना चाहिए। ठीक है? समय अपना हुआ है, भावार्थ अपन कल स्वाध्याय करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय।